गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। सो वर्गो कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। जजमेंट, सो आप रिलीज करना चाह रहे हो, मे बी आप एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप एक बर्डन कैरी कर रहे हो, पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे हो एंड आप इस बर्डन और पास्ट बैगेज को कम्प्लीटली रिलीज करना चाह रहे हो। कुछ बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो, एट द सेम टाइम एक फाइनल डिसीजन लेने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप एक लेफ्ट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में थे। वुंडेड, लाइक वुंडेड नहीं कह सकते, एक काइंड ऑफ सम एक्सपीरियंसेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक विक्टिम मोड में थे और सडनली आप इस विक्टिम मोड से बाहर आते हो नज़र आ रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपको आपको इस पर्सन से कांटेक्ट करना है, ठीक है। एटलीस्ट फ्रेंड जोन में ही सही, आप में भी आप पूरी ज़िंदगी फ्रेंड जोन में ही रह लो इस पर्सन के साथ, बट नॉर्मल कैजुअल वे में आपको इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करना है। जो भी हुआ उन सबको रिलीज़ करके आपको आगे बढ़ना है एक बार फिर से। मे बी इसी पर्सन के साथ आप एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हो और दिस कुड बी पॉसिबल कि अब आप न्यू बॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, न्यू कनेक्शंस की तरफ। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। 7 ऑफ कप्स, वर्गो आपके पर्सन हाईली कंफ्यूज्ड, इमोशनल कंफ्यूजन में भी बहुत सारे ऑप्शंस से डील कर रहे हो ये पर्सन इनकी लाइफ में। सो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन अपने माइंड में बहुत क्लियर है कि इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए और इसी वजह से ये बहुत कंफ्यूजन में है और काइंड ऑफ ये इसीलिए कहीं ना कहीं अभी जब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जब तक इन्हें वो चीज़ें नहीं समझ आ रही है या मिल पा रही है, सो तब तक ये अपने आपकी एनर्जीज को बहुत स्टेबल करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ये बहुत मेच्योर और ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, या ये काइंड ऑफ वो बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी आ जाती है। ऐसा लग रहा है किसी के अंदर बहुत एक ग्राउंडेडनेस लाइक जनरेट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा कूल एंड काम एंड कंपोज तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई रश नहीं। सो कन्फ्यूज़न तो है लेकिन ऑप्शंस हैं, बेसिकली कन्फ्यूज़न नहीं कह सकते, ऑप्शंस हैं। लेकिन माइंड से ये बंदा ये पर्सन कहीं ना कहीं क्लियर है कि इनको क्या चाहिए, इनको मैरिज कमिटमेंट चाहिए, ठीक है।
एंड जब तक ये चीज़ इन्हें नहीं मिल रही है तब तक ये सिंपली अपने आप की एनर्जीज को ग्राउंडेड और स्टेबल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक खुद पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, करना चाह रहे हैं बेसिकली आप कह सकते हो। सो वर्गो, आपके पर्सन, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप एक बाउंड्रीज काइंड ऑफ सेट करते हुए नज़र आ रहे हो वर्गो, एंड आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो। सो आप बहुत हर्ट हो, वुंडेड नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो वर्गो, आप बेसिकली चाहते क्या हो? आप चाहते ये हो कि ये जो स्टक हो आप अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप उससे बाहर आओ बेसिकली, ठीक है। ये स्टक एनर्जी से आप कंप्लीटली बाहर आना चाहते हो। और आप चाहते हो कि विद टाइम आप हील्ड हो, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत वुंडेड हो, एंड आप खुद को समय देना चाहते हो, आप अपने लव लाइफ को थोड़ा टाइम देना चाहते हो, आप इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम देना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो बेसिकली, ठीक है। स्टेबिलिटी के एरिया में आपकी चीज़ें बहुत बहुत स्टक दिख रही हैं। आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हो, मतलब एक फुल क्लैरिटी चाहते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें स्टक हैं। और आप एट द सेम टाइम आप बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वुंडेड हो। सो आप किसी सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो वर्गो। सो वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? एस ऑफ कप्स। सो वर्गो, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हार्ट चक्रा काफ़ी वाइड एंड ओपन दिख रहा है इनका। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो वर्गो, इस पर्सन के साइड से मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत प्रैक्टिकल होके अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया का कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, सोच समझ के। ये अपनी लव लाइफ में अपने ऑप्शंस ओपन करके चलना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जीज में रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको बताना भी नहीं चाहते हैं कि लाइक ये ऑप्शंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके एनर्जीज में ऐसा है कि लाइक ये अपना हार्ट चक्रा ओपन रख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को ओपन रख रहे हैं। बेसिकली इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई भी डिसीज़न बहुत ही सोच समझ के लेना चाह रहे हैं, स्पेशली ऐसा डिसीज़न जो इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो अपनी लव लाइफ को लेके मेजर डिसीज़न तो ये बहुत सोच के लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, ठीक है। अब चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, सो काइंड ऑफ जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं ये एक फुल कंपैशन और कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ। वर्गो, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? 7 ऑफ कप्स। लॉट्स ऑफ इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूज़न से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द हायरोफांट, 6 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपको इस फाइनली यू रियलाइज़ कि आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए एंड रेस्ट एवरीथिंग आपको
यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और मैरिज और कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके भी आप बहुत कंफ्यूजन में रह रहे हो। सो यू फील लाइक कि अब नहीं सोचना इतना इसके बारे में, कमिटमेंट, मैरिज एंड ऑल के बारे में। आप सिंपली यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारा कंफ्यूजन है बट स्टिल आप ट्रस्ट कर रहे हो डिवाइन के प्रोसेस पर। सो वर्गो, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत ग्राउंडेडनेस में रहने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर, मनी, जॉब, स्टेबिलिटी पर, और बहुत मैच्योरली ही कोई डिसीज़न लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो ऐसे लग रहा है कि जो कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में बहुत स्टेबल चल रही थी, ठीक है, वो फाइनली ओवर होती हुई नज़र आ रही है। सो इस सिचुएशन से भी डील करना है आपको। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक